आदाब दोस्तों, आज बात करते हैं अम्बेडकर नगर ज़िला के चंदा चोरों की। मैं अक्सर उनको खुलेआम चोरकट ही कहता हूँ, साहब सूबी मुझसे नहीं हो पाता है। तो मामला ये है कि पिछले दिनों एक ऑडियो वायरल हो गया जिसमें एक प्रधान और सेक्रेटरी, प्रधान का नाम महेंद्र सिंह है, नटकहा विकास खंड कटेहरी के प्रधान हैं वो, और अभिषेक उपाध्याय एक जाने माने सेक्रेटरी हैं। उन दोनों की बात हो रही थी, उसमें चंदे का भी मैटर आ गया। तो मेरे पास ऑडियो आया था, मैंने सबसे मना किया अभी चलाना मत, क्योंकि ये चंदे का महीना है और सभी सेक्रेटरियों को सूचित कर दिया गया है। डीपीआरओ ने एडीओ पंचायतों को लगा दिया है कि सारे सेक्रेटरियों से चंदा वसूल के लाइए, और डीडीओ जो सुनील कुमार तिवारी है उसने बीडीओ लोग से कह दिया है कि दिवाली का चंदा वसूल लाइए। तो एक सेक्रेटरी अलग अलग है, जैसे होता क्या है, ऊपर वाला जो रेट बताता है तो नीचे वाला उसका जो वसूली एजेंट है उसको डबल कर देता है, तो उससे नीचे वाला जो है उसका डबल कर देता है। इसकी हकीकत ये है कि डीपीआरओ अवनीश श्रीवास्तव ने एडीओ पंचायतों से कहा है कि एक सेक्रेटरी से 10,000 रुपया का चंदा वसूलिए। डीडीओ सुनील कुमार तिवारी ने भी कहा है कि एक सेक्रेटरी से 10,000 रुपये का चंदा लीजिए। अब एडीओ पंचायत और बीडीओ ने सेक्रेटरियों के ऊपर डबल कर दिया, जैसे हर गांव से कह दिया कि 5,000 रुपया लाइए, और फिर नीचे वाले सेक्रेटरी कह रहे हैं कि ऊपर चंदा लगा है हर गांव से 10,000 रुपया, तो सेक्रेटरी प्रधान से 10,000 रुपया निकलवाएगा और वो वहाँ पे एडीओ पंचायत को 5,000 रुपया देगा, और एडीओ पंचायत शायद 2,000 दे, जो भी दे, जैसा भी उनका सिस्टम होगा। ये पूरे चंदे का जो खेल है, एक सेक्रेटरी से वो जब 10,000 रुपया लेंगे तो भी उनके पास 25 लाख रुपया हो जाएगा। 240-45 जो सेक्रेटरी 25 लाख हो जाएगा, वो बांटेंगे। लेकिन वहाँ से वसूली जो होती है वो तो 900 गांव है, 10,000 के हिसाब से होगा तो 90 लाख के करीब हो जाएगा। तो उसमें कुछ सेक्रेटरी रख लेगा, उसके बाद फिर कुछ एडीओ पंचायत वीडियो रख लेंगे, ऊपर 25 लाख तक पहुँचा देंगे। उसको वो लोग कहते हैं कि डीएम साहब को गिफ्ट देना रहता है दिवाली का, तो सीडीओ साहब को देना रहता है। ये सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, पहले से कई बार का मैं किया हूँ। पिछले होली में मैंने बहुत तगड़ी रिकॉर्डिंग की थी वो, लेकिन वो वीरेंद्र सिंह चौहान जो पकड़ लिया गया उसमें मेरा थोड़ा फेल हो गया था, और फिर इन लोगों ने वसूली रोक दी थी, होली में जमा नहीं हो पाया था, वरना तभी मैं धमाका करता। दिवाली में मैंने प्रोग्राम बनाया था, लेकिन वो एक ये अभिषेक उपाध्याय और महेंद्र सिंह का तू मैं का ऑडियो जारी हो गया है, उससे थोड़ा सा मेरे प्लान को धक्का पहुंचा। तो पहले वो ऑडियो सुन लीजिए जो महेंद्र सिंह और अभिषेक उपाध्याय के बीच बातचीत हुई है। हाँ प्रधान जी। हाँ भैया, हमके वो अनुराग गया कहीं सिग्नेचर करवाना, कोई कागज छोड़ दिए थे क्या आप? अब फोन तो आया था, अभी तो खजामा में है जी। कब तक आएंगे कटेरी? बताएं 1 घंटा लग जाएगा। अच्छा ठीक है, तो बता दिए अनुराग से। और संदीप फाइल वाइल के लिए कह रहा था। संदीप? हाँ अच्छा। हाँ, तो उसमें फ़ोन पे कर दिए हैं। तो प्रधान जी थोड़ा देख लीजिए, असल में कई जगह हम लोग को भी देना है। तो आपने कुछ बताया नहीं कैसे आइए? अच्छा घर पर आइए, कितना क्या करना है घर पे प्रधान जी? थोड़ा अभी आज कई जगह बैठक और वो थोड़ा गौशाला का डॉक्यूमेंट देना जिले पे। तो क्या क्या करना है, कितना कुछ है मालूम? 10 करा दीजिए। अच्छा 10 जी। एक ग्राम सभा से 10 ज़्यादा नहीं है? नहीं मैं उसकी बात नहीं, कि उसमें सारी चीजें इंक्लूडेड हैं। हाँ, आप करा दीजिए, फिर आऊंगा किसी दिन, बता दूंगा आपको। चलिए ठीक है। कितना दिए आप उसको, संदीप को? 500 भेजे हैं। अच्छा 500 भेजे हैं? हाँ, फाइल के लिए। अच्छा। उसमें लगता कितना है? फोटो निकलवानी है? फोटो? हाँ चलिए, अभी आगे और बना देगा, मान लीजिए। अभी हम बात कर लेंगे उससे। थोड़ा प्रधान जी यही करा देते तो बढ़िया रहता। दरअसल कल ही तो आए हम हॉस्पिटल से। जी। हाँ, 1 आध दिन का समय दीजिए, करवा देता हूँ। ठीक है। इस चंदवा सब लेकर के है? जी सब है। चंदवा कितना देना है? अब प्रधान जी फोन पे अपना बताएंगे, आप बता देंगे आपको। आज भी असल में कुछ और है ना, बुलाया जा रहा है वहाँ पर भी, तो सारी चीजें सब वो है। मैं आपको एक पूरा बता दूंगा, कोई वो नहीं है। चलिए ठीक है। यही ऑडियो था। अभिषेक उपाध्याय ने इस ऑडियो में पूरे तंत्र की सच्चाई बता दी कि कैसे क्या होता है। इसमें प्रकरण क्या था
कि अभिषेक उपाध्याय मनरेगा के कोई फाइल बनाने के लिए 2% रुपया मांग रहे थे कि मुझको 2% दे दीजिए तो मैं फाइल आगे करूँगा। कुछ उसमें फीड होता है तो सिक्योरिटी को अग्रसारित करना होता, तो उसी का 2% मांग रहे थे। 2 फाइल का था वो, शायद 10,000 रुपया। फिर उसमें चंदा भी मांगने लगे। अच्छा, चंदे का एक अलग सिस्टम है। चंदे का उन्होंने जीपे नंबर भी दिया। उन्होंने पहले पूरा जीपे का स्कैनर दिया था, फिर उसको डिलीट करके जीपे नंबर दिया और कहा कि इट्स अर्जेंट। वो है, स्क्रीनशॉट में लगा देता हूँ उसका। तो उन्होंने सब बताया और फिर पत्रकार जब बोले कि ये तो बड़ा गंभीर मामला है, वसूली का सीधे सिस्टम है, इसमें तो अभिषेक उपाध्याय के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मुझसे भी कई लोग कहे, तो मैंने गारंटी के साथ कहा था कि अभिषेक उपाध्याय के ऊपर 1 पैसे की कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि ये चंदे का सिस्टम है। वो लोग चंदा देते हैं। अभिषेक उपाध्याय हैं, आदित्य सिंह हैं और एक रत्नेश यादव हैं। ये तीनों की मंडली है। ये लोग डीडीओ के गुडविल में रहते हैं। डीडीओ साहब मांगते नहीं, पहलों से तैयार थे, हुजूर जो कहो वो, क्योंकि उसके बाद ये बचे रहते हैं। अभिषेक उपाध्याय के कांड की बहुत सी शिकायतें हुई। उसने सोलर लाइट लगवा दी। सोलर लाइट के लिए शासनादेश है कि नेडा द्वारा लगवाया जाएगा। नेडा विभाग है कि इसीलिए खोल के रखा वो वैकल्पिक ऊर्जा काम, तो शासन ने कहा था कि नेडा से लगवाया जाएगा। इसने बाहर के ठेकेदार से लगवा ली। जब शिकायत दी जाती है तो डीडीओ लिखता है। इसके पहले वाला वीरेंद्र जो था वो भी बहुत बड़ा चोरकट था, वो इसको सेट किया था, पैसा लेता था। उसने रिपोर्ट लगाई कि नहीं, नेडा द्वारा जो निर्धारित मूल्य है उससे सस्ते में इसने लगाई है। तो सस्ता महंगा नहीं यार, लगाई दूसरे ने है, लगना ही नहीं था। उसका भुगतान ग्राम पंचायत के खाते से नेडा के खाते में होना था, लेकिन वो बचा लेते हैं क्योंकि चंदा देते हैं। ये लोग सबसे ज़्यादा चंदा देते हैं। पिछला जो डीडीओ था वीरेंद्र सिंह, उसके भी गुडविल में थे ये लोग। अरे उसकी तो विदाई पार्टी होटल में हुई थी। विदाई समारोह आदमी के कार्यालय से होता ना, उसकी होटल में हुई थी। उसमें ये लोग थे, मैं जिसका नाम ले रहा हूँ, आस्था पांडे थी और अभिषेक उपाध्याय, रत्नेश यादव और आदित्य सिंह, ये लोग थे। ये लोग बिल सब अरेंज किए थे, होटल का पैसा यही लोग दिए थे। उसका है मेरे पास सबूत, सब कैसे कैसे क्या किए थे, होटल में क्या क्या हुआ था। उसको वीरेंद्र सिंह को ये लोग सेट किए थे। अभी सुनील कुमार तिवारी आया, इसकी गुडविल में है। ये वहीं अकबरपुर में वीडियो भी बन लिया है सुनील कुमार तिवारी। और इसने, सुनील कुमार तिवारी ने तो अभिषेक उपाध्याय के साथ एकदम घान-फाड़ काम किया था। घान-फाड़ मतलब जब जून में ट्रांसफ़र होना था सिक्योरिटियों का, तो अभिषेक उपाध्याय ग्राम विकास अधिकारी है। ग्राम विकास अधिकारी अपने होम ब्लॉक में नहीं जा सकता, उसकी तैनाती नहीं हो सकती। सुनील कुमार तिवारी ने इसको टांडा तैनाती दे दी थी, मतलब कानून नियम तोड़ के टांडा दे दी थी, जिसको जो करना हो कर ले। वो तो कोई पत्रकार चला गया, हाई कोर्ट में रिट कर दिया, तो PIL एक्सेप्ट हो गई और शायद वो लोकायुक्त को जांच मिली, तो जांच में कोई आया, तो इसी बीच पता नहीं कब कोई जान ही भी नहीं पाया, तो उसको टांडा से कटेरी कर दिया। लेकिन अब जो चोर है वो तो चोरी करेगा ही, तो कटेरी में भी भाई साहब ने गुल खिलाया। प्रधानों से वही वसूल के जिले पर पहुंचाना, ये सब इनका काम। आता जाता कुछ नहीं, पत्रावली उतरवली नहीं बना पाता। इसकी जो भी सूचना मांग लो घम से गिरता है जाके। लेकिन ये अधिकारियों के गुडविल में रह के काम करता है। तो कई लोगों ने बताया कि सर इसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। मैंने कहा शर्त लगा लो, अभिषेक उपाध्याय के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को मारेगा कोई, इतना बेवकूफ़ है। और ये चोरकट इतने बेवकूफ़ तो नहीं है जैसे सुनील कुमार डीडीओ है या वो DPRO अवनीश श्रीवास्तव है। ये तो इसके साथ ऐसा करेंगे नहीं। और CDO साहब नए नए उनको फीडबैक ही नहीं देंगे। उनको कहें बहुत अच्छा आदमी है, वो प्रधान चोर था, उसने ऐसे लगाया जाए कि प्रधान ने एक पैसा बता दिया है और आगे भी बताएगा, वो इसको नंगा करेगा। लेकिन पैसे में बड़ी ताकत है, मैं बोलता हूँ ना, पैसा बोलता है। सुनील कुमार तिवारी को जांच करनी है, उसको रिपोर्ट बनानी है। वो बिल्कुल कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं देगा जिसमें अभिषेक उपाध्याय के ऊपर कार्रवाई हो, जबकि अब तक उसका निलंबन हो चुका रहना चाहिए था। निलंबित करके आगे कार्रवाई होती और टर्मिनेट होता, लेकिन निलंबित कर देंगे तो फिर दिवाली वाला चंदवा नुकसान हो जाएगा ना। 5-6 गाँव में वो होगा तो 5-6 गाँव गुड़े 10,000, इतना रुपया कहाँ से आएगा। मैं इसीलिए सब वीडियो नहीं बना रहा था अभी, क्योंकि मैंने कहा कि पूरी बातें आ जाएंगी और चंदे का मैटर आ जाएगा तब बनाऊंगा। और ये बीच में जब लूप होल कोई पाके शोर मचा देता है तो वो लोग छिटक जाते हैं। जैसे मैंने कहा ना, DPRO क्लस्टर के लिए पैसा लेता है अपने ड्राइवर के माध्यम से। मैंने वीडियो में बता दिया तो बदल दिया। उसके बाद उसने एजेंट बना दिया उसको, प्रभात सिंह सेक्रेटरी ADO पंचायत के, उसके माध्यम से ले रहा था।
तो ऐसे इसमें भी है, चंदे में थोड़ा सा गैप आएगा, लेकिन फिर वो लोग लेंगे और मेरी नज़र है, देखते हैं। बाकी एक बार फिर मैं बताता हूँ, अभिषेक उपाध्याय डीडीओ और डीपीआरओ का प्री है, वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, उसके खिलाफ ये लोग किसी अधिकारी को कोई कार्रवाई नहीं करने देंगे। जब रिपोर्ट नहीं देंगे आगे कार्रवाई नहीं करेगा। सीडीओ अभी नए हैं, वो उनको समझते जितना टाइम लगेगा तब तक उनका चला हो जाएगा।